राजनीतिक पार्टियां हैं आज मान्यवर कांसीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को मनाती हुई नजर आती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। और आज इस समाज को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ये समाजवादी है, समाजवादी पार्टी आज मानवर साहब के पूर्ण तिथि पर पुष्प अर्पित करने जा रही है, श्रद्धा अर्पित कर रही है, जबकि इसी समाजवादी पार्टी ने मानवर कांसीराम साहब के नाम से बने जनपद को खत्म करके मानवर साहब का अपमान किया है। सर, बड़ा सवाल, जो कांग्रेस है वो भी महापरिनिर्वाण दिवस मना रही है, तो क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा को बदल रही है? नहीं, कांग्रेस विचारधारा को नहीं बदल रही है। कांग्रेस चुनाव आ गया है, बीजेपी कांग्रेस समाजवादी के लोग चुनाव आ गया है। इन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बेवकूफ समझ रहे हैं कि मानवर साहब जयंती मंगाए थे, हमको वोट दे देंगे। संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मान्यवर कांसीराम साहब का नारा। कांग्रेस पार्टी को आज 75-76 साल हुकूमत करते हो गया। अगर यही किया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब को इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में रहने वाले बड़े तबके के लोगों को, एससी, एसटी, पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम नहीं किया था। नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। और इस वक्त हम हैं जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब के स्मारक स्थल में, और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी हैं, उनसे लेकर हम बात करेंगे। और आइए जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है इस परिनिर्वाण दिवस पे। दिवस है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं आज मान्यवर कांसीराम साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को मनाती हुई नजर आती हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, और आज बहुजन समाज पार्टी भी मनाती है। तो इनमें क्या ये फर्क जो नजर आता है, बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस हो गई या जिस तरीके समाजवादी पार्टी, क्यों ये आज इस तरीके का दिखावा करती हुई नजर? देखिए, सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी वामसिफ DS4 के संस्थापक मानवर कांसीराम साहब जी को मैं अपनी तरफ से, अपनी सभी साथियों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, पुष्प अर्पित करता हूं। और आज जिस तरह पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोग मंडल वाइज बड़े स्तर पर मानवर कांसीराम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, और आज लखनऊ में कानपुर, अयोध्या और लखनऊ मंडल के लोग मानवर साहब को पुष्प अर्पित किए, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और इसी तरह उधर 5 मंडल के लोग पश्चिम में ये कर रहे हैं, और जो दूसरे दलों के लोग कर रहे हैं वो दूसरे दलों के लोग इस समाज को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं। ये समाजवादी है, समाजवादी पार्टी आज मानवर साहब के पूर्ण तिथि पर पुष्प अर्पित करने जा रही है, श्रद्धा अर्पित कर रही है, जबकि इसी समाजवादी पार्टी ने मानवर कांसीराम साहब के नाम से बने जनपद को खत्म करके मानवर साहब का अपमान किया है। माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में मानवर कांसीराम साहब के पूर्ण तिथि पर छुट्टी घोषित किया था, इस छुट्टी को भी समाजवादी पार्टी ने खत्म करने का काम किया था। तो इस तरीके से ये तमाम लोग जो पुष्प अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, चलिए उस सबके लिए ठीक है। मानवर कांसीराम साहब ने जो काम करके गए हैं, सोती हुई कौम को जगाया है, सब समाज हिस्सेदारी भागीदारी दिए हैं, इसके लिए सब लोग मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो दिखावा कर रहे हैं। सर, बड़ा सवाल, जो कांग्रेस है वो भी महापरिनिर्वाण दिवस मना रही है, तो क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा को बदल रही है? नहीं, कांग्रेस विचारधारा को नहीं बदल रही है। कांग्रेस चुनाव आ गया है, बीजेपी कांग्रेस समाजवादी के लोग चुनाव आ गया है। इन दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को बेवकूफ समझ रहे हैं कि मानवर साहब जयंती मंगाए थे, हमको वोट दे देंगे। लेकिन सारे लोग जान रहे हैं कि ये सभी लोग मानवर साहब के बनाई हुई पार्टी को एक तरफ खत्म करने की साजिश करते हैं। एक तरफ मानवर साहब के द्वारा घोषित की गई, जो माननीय बहन जी को बहुजन समाज पार्टी का वारिस घोषित किया है, उन बहन जी के लिए षड्यंत्र करते हैं, दूसरी तरफ श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ये दोनों सर ये भी बड़ी बात है, जो कांग्रेस है वो कह रही है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जो मान्यवर कांसीराम साहब का नारा। कांग्रेस पार्टी को आज 75-76 साल हुकूमत करते हो गया। अगर यही किया होता तो बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब को इसीलिए बनाने की जरूरत पड़ी कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश में रहने वाले बड़े तबके के लोगों को, एससी, एसटी, पिछड़े समाज को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को राजनीतिक भागीदारी देने का काम नहीं किया था। यही पिछड़ा वर्ग है जिसकी राजनीतिक भागीदारी वोट पड़ना शुरू हुआ 1952 में, बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ 1984 में। 32 साल तक यही कांग्रेस थी जो पूरे बैकवर्ड समाज के लोगों की राजनीतिक भागीदारी मात्र 1.5 से 2% थी। ये तो धन्य मानवर कांसीराम साहब, मान्य बहन जी, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी बनाई और कहा कि जिसकी इतनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी भागीदारी। तब आज बहुजन समाज पार्टी की बदौलत मौर्य हो, पाल हो, प्रजापति हो, नाई हो, बढ़े हो, लोहार हो, विश्वकर्मा हो, कुम्हार हो, चौहान हो, राजभर हो, इन तमाम बैकवर्ड की जातियां, यहाँ तक कि यादव कुर्मी के भी पूरे बैकवर्ड की 1.5 से 2% भागीदारी थी। अगर इनकी समाज के हिसाब से समुचित भागीदारी मिली है तो बहुजन समाज पार्टी ने दिया है, और जिसने इनकी भागीदारी छीनने का काम किया था वो यही कांग्रेस पार्टी थी। सर, एक अंतिम सवाल बस ये रहेगा कि जिस तरीके से देखा जाए, जो लोग ये कहते हैं कि बहन मायावती या BSP अपने विचारधारा से
मान्यवर कांसीराम की विचारधारा से भटक गई है, इस पर आपका क्या कहना है? बहुजन समाज पार्टी कभी विचारधारा से नहीं भटक सकती है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू कराना चाहती है। मान बाबा साहब कह करके गए थे कि ये मेरा बनाया हुआ संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इस देश की हुकूमत करने वाले लोग नियत साफ करके नहीं लागू करेंगे, ये संविधान अच्छा काम नहीं करेगा। अंत में वही देखने को मिला है कि इस देश की जितनी भी हुकूमतें चली हैं, ये बाबा साहब का संविधान कोई निष्ठा से लागू नहीं किए, वो काम बहुजन समाज पार्टी ही कर सकती है। जब तक इस देश का हुक्मरान बहुजन समाज नहीं बनेगा, माननीय बहन जिस देश की प्रधानमंत्री नहीं बनेगी, तब तक बाबा साहब बनाया हुआ संविधान पूरी तरह लागू नहीं हो सकता। बहुजन समाज के लिए मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब के मिशन को लेकर के चलती है, और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बनाया है, इस देश के संविधान में बाबा साहब ने सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का स्थान दिया है, और उसी मिशन को लेकर के बाबा साहब विचारों को लेकर के बहुजन समाज पार्टी चलती है। तो निश्चित है कि जब बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबर का स्थान दिया है, वो संविधान बीएसपी लागू कराना चाहती है, तो आज बहुजन समाज पार्टी भी सर्व समाज के हित के लिए काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से हमारे साथ में थे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी, और जिन्होंने बहुजन समाज की विचारधारा और बहुजन समाज की परिस्थिति क्या होगी और मान्यवर कांसीराम साहब के जो महापरिनिर्वाण दिवस पर एक जो सर्व समाज को एक मैसेज दिया है, वो कहीं ना कहीं अद्वितीय है, और उसको समझने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इस मामले पर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा नेशनल चौपाल के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।